गुड इवनिंग एवरीवन, मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, एक नए अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए आज का अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आज का जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो गोड्डा चौकीदार भर्ती से निकल कर आ रहा है और ये बहुत बड़ा अपडेट है। जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों को 5 जनवरी के बाद आप लोगों को यानी 15 से पहले आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है और मैंने ये आपको बताया था कि आप लोगों का सबसे पहले कंसोलिडेटेड लिस्ट जारी होगा यानी औपबंधिक सूची जारी होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्या होता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट और औपबंधिक सूची क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप किसी भी जिले से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ऐसा हुआ है गोड्डा में कि सीट खाली रह गया है। जितना वैकेंसी निकल कर आया था उतने बच्चों ने क्वालीफाई ही नहीं कर पाया है। आखिर गोड्डा चौकीदार का जो भर्ती हो रहा था शुरू से धांधलियों के बीच हो रहा था। इतना अपारजिकता और आप बोल सकते हैं कि इतना समस्या उत्पन्न हुई, इतने छात्रों ने विरोध किया, इतना भूख हड़ताल किया लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया और आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही पल-पल की अपडेट पाने के लिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं वहीं देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय गोड्डा और आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि औपबंधिक मेधा सूची। देखिए औपबंधिक मतलब कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है इसका ये मतलब होता है कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। इसमें इसका ये साफ मतलब है कि अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आप एग्जाम दिए थे और आप रनिंग भी क्वालिफाई किए हैं और आपका इस रिजल्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली जो है यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि ये डाउटफुल इसलिए देखने को लग रहा है गोड्डा का रिजल्ट क्योंकि इसमें कुछ भी पारदर्शिता नहीं दर्शाई गई है। पारदर्शिता दर्शाने का मतलब है कि आपका जो मार्क्स कितना आया आपका एग्जाम में और रनिंग में आपने कितना मार्क्स लाया ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। तो आप जो है चैलेंज कैसे कीजिएगा? और बंदिक मेधा सूची तब रिलीज किया जाता है जब किसी को डाउट होता है, उन बच्चों को ये आपत्ति करने का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मार्क्स गलत तरीके से जोड़ा गया है या कम जोड़ा गया है, आपने एक्सीलेंट अचीव किया था और आपको नॉर्मल पासिंग मार्क्स दिया गया है, तो आप जाके क्या कर सकते हैं चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इस सूची में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि मार्क्स रिलीज किया गया है कि हाँ आपको इतना मार्क्स दिया गया, आपका इतना मार्क्स दिया गया। यहाँ सिर्फ क्या किया गया है बीट वाइज और जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बस उनका नाम दे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इस विज्ञापन में साफ-साफ क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि देखिए चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में आहूत लिखित परीक्षा और शारीरिक जाँच दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची यानी फाइनल मेरिट लिस्ट ये नहीं है, ठीक है? ये कंसोलिडेटेड है। निम्न प्रकार से प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि देखिए इसमें अनारक्षित आपका टोटल जो रिक्त पद 135 था ना? तो यूआर में जिसमें से औपबंधिक मेधा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की टोटल संख्या कितनी बता रही है? मात्र 43 यानी मात्र 43 ही कैंडिडेट यूआर में सेलेक्ट हो पाए हैं। आप साथ-साथ देखिए यहाँ पे। जो दूसरी कैटेगरी है उसमें कितना है 37। फिर देखिए जिसमें शून्य है तो शून्य ही। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना है आपका 19 ही है। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग में कितना है 15 सीट था उसमें से 10 ही सेलेक्ट हुआ। यानी देखिए 31 सीट की जगह मात्र 19 लड़का सेलेक्ट, 15 की जगह मात्र 10 लड़का। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखिए आर्थिक रूप से कमजोर में 28 में एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है। यानी आपका जो 276 का लिस्ट निकल कर आ रहा था वैकेंसी थी उसमें से मात्र 109 ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। बहुत सारे छात्रों को तो बीट से बाहर कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। इतना गुड्डा में क्या न क्या हुआ, आप क्या ही बोले हम आपको, ठीक है। आखिर मान के चलिए किसी बच्चों को तो देना चाहिए था मौका लेकिन नहीं दिया गया। आपको मैं और दिखाता हूँ, देखिए आप लोग साफ-साफ देखिए, यहाँ अंचल दिया गया है, बीट संख्या दिया गया है, रोल नंबर दिया गया। आपको कहीं इसमें दिख रहा है कि मार्क्स दिया गया है? कैसे पता करेगा जो ये जो रूपा कुमारी है, इनको एक्सीलेंट का नंबर दिया गया या पासिंग का नंबर दिया गया था दौड़ में? कितना मार्क्स लाया ये इन्होंने रूपा कुमारी ने कितना मार्क्स लाया एग्ज़ाम में ये पता कैसे चलेगा? ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्लियरली फाई रिजल्ट नहीं है। ये गोड्डा में बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हमेशा जो भी रिजल्ट पब्लिश किया जा रहा है, वो सही ढंग से पब्लिश नहीं किया जा रहा है, पूरा क्लियरिटी नहीं रखा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं फिर भी जिनका नाम है उनको कांग्रेचुलेशन। जो भी सेलेक्ट हुए हैं आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। 109 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? और आप लोग को देख सकते हैं कि नीचे क्या बोला गया है इसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसमें जो है कि आप लोगों का जो मेडिकल डेट है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, पढ़िए पूरा अच्छे से। उपरोक्त अंकित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपना प्रवेश पत्र, पहचान पत्र यानी आपका जो एडमिट कार्ड है और आपका जो पहचान पत्र है जैसे आधार कार्ड के साथ चिकित्सक परीक्षण हेतु अंचलवार निम्नांकित निर्धारित स्थल, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपकी दावेदारी अमान्य होगी। यानी आप लोगों को मेडिकल के लिए भी बुला लिया गया है, ठीक है? कि आप लोगों का सबसे पहले मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, सिर्फ मेडिकल होगा और मेडिकल में क्या-क्या आपका चेक होता है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कब है मेडिकल वो भी देखिए। कार्यक्रम चिकित्सा परीक्षण 10 तारीख को रखा गया है 9 बजे गोड्डा का पड़ोइया हाट, सुंदर पहाड़ी, पथरगामा, वसंतराय, क्रम संख्या 1 से 61 तक का। ठीक है? कहाँ जाना है? सिविल सर्जन कार्यालय गोड्डा।
दूसरा देखिए 11 तारीख को रखा गया है 9 बजे ही 62 रोल नंबर से 109 तक का, उनको भी वही सेम स्थान में सिविल सर्जन कार्यालय गोड्डा पहुंचना है। और आप लोगों को नोट में क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। यह औपबंधिक सूची है। उपयुक्त अंकित आवेदकों द्वारा समर्पित कागजात दस्तावेज का सत्यापन उपरांत किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने अथवा चिकित्सा परीक्षण में असफल होने वाले आवेदकों की पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या मेडिकल में आपका किसी भी तरह का फॉल्ट पाया जाएगा तो आपको वहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात क्या कहा गया है कि पड़ैयाहाट अंचल के बीट संख्या क्रमशः 49 29 121, महागामा अंचल की बीट संख्या 113, गोड्डा अंचल की बीट संख्या 14 और आप लोग देख सकते हैं कि 6-15 तथा सुंदर पहाड़ी अंचल की बीट संख्या 20 के परिणाम को होल्ड पर रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है, होल्ड पर क्यों रखा गया है, तो आप ही लोग बता सकते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि इतना जो वैकेंट सीट रह गया खाली, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ बीट वाइज रिजल्ट निकाला गया है। इसमें बीट वाइज रिजल्ट निकाला गया, बीट वाइज रिजल्ट नहीं निकाला जाता तो ये पूरा सीट फुल हो जाता। ये बहुत गलत तरीके से सिलेक्शन हो रहा है गोड्डा में। मैं तो बोलूंगा इसके खिलाफ आप लोगों को एकदम आवाज उठाना चाहिए जिन छात्रों का। देखिए यहाँ पे कैसे बरकराने का काम किया गया, पहले उन छात्रों को साइड कर दिया गया बीट के नाम पे, उनको दौड़ने नहीं दिया गया। फिर अब देखिए जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनको लग रहा था कि अरे भाई हमको उन लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमको तो दौड़ने का मौका मिल रहा है, तो देखिए आज आप लोगों के साथ क्या हुआ कि आप लोगों को दौड़ाने के बाद भी आप लोगों का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, आप लोगों को सेलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी अनियमितता। मुझे तो ये प्रोसेस सही ढंग का नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप लोग इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में गुड्डा का। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस जो पीडीएफ है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों का किनका किनका सिलेक्शन हुआ है और आप लोग क्या सोच रखते हैं।